दरभंगा शहर के बेला मोड़ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडपिया एवं दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर का पुतला दहन दरभंगा राजनेता प्रेमचंद्र भोलू यादव के नेतृत्व में किया गया। मौके पर दरभंगा राजद प्रदेश महासचिव उमेश राय सिंधवारा, प्रखंड अध्यक्ष वसी अहमद, महेश यादव, सचिन राम, पंकज यादव, बिट्टू यादव, चंदन कुमार महतो, सुमेर कुमार मंडल, विक्की कुमार मंडल, कोमल चौधरी, पवन कुमार यादव, राजू कुमार यादव, बाबू साहेब, रोहित पासवान, राजेश यादव सहित भारी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। गोपाल जी ठाकुर मुर्दाबाद, इसका झूठा खबर फैलाना बंद करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो। आज हम लोग हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किए हैं। आप गूगल के माध्यम से सर्च करेंगे तो पहला सर्च अगर आप करेंगे कि सबसे झूठा प्रधानमंत्री इंडिया का कौन हुआ है तो नरेंद्र भाई मोदी आएंगे। और साबित भी आज यही हो रहा है। गूगल बाबा सही बोल रहे हैं कि आज जहां भी देखिए तो सिर्फ झूठ बोलते हैं। जैसे कि विगत कुछ दिन पहले उन्होंने पूर्णिया के हवाई अड्डा के बारे में बताए थे, जो कि वहाँ कुछ काम भी नहीं चालू हुआ। और हम लोग के जो प्रधानमंत्री है वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं कि वहाँ हवाई अड्डा का शुरुआत हो चुका है, हवाई अड्डा बन चुका है। और अभी आपने देखा है कि अभी दूसरा झूठ बोला है कि बिहार के दरभंगा में एम्स बन चुका है। और विदेश में जाके बोलते हैं हर एक सेकंड 2 सेकंड के बाद हिंदुस्तान में एम्स IIT बनता है। तो हम लोग और यहाँ के जो गोपाल जी ठाकुर है उनके पक्ष का बात रखते हैं। और गोपाल जी ठाकुर से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि उनके ही कुशेश्वर बिरौल का जो अभी रेलवे लाइन वो कोरोना में बना हुआ था, कोरोना से पहले चालू था और कोरोना के कारण बंद हुआ। आज तक उस पर एक बार भी पार्लियामेंट में बोलने का काम नहीं किया, जो कि करोड़ों रुपया वहाँ लगा हुआ है। लेकिन आज भी वहाँ देखिए वहाँ का रेलवे ठप है। वहाँ 100 दिन से ज़्यादा हो गया लोग वहाँ हड़ताल पे बैठे हुए हैं, लेकिन उसको सुनने वाला भी कोई नहीं है। और यहाँ सिर्फ झूठे वादे करके झूठे जुमला करके और हम लोग के आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को बदनाम करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जो कि आपने देखा है कि आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और डिप्टी CM तेजस्वी यादव जी अभी 2500 बेड का एम्स के बदले यहाँ जो DMCH है उसमें 2500 बेड का अस्पताल बनाने का काम भी चालू हो गया है, जिसमें 400 बेड का काम बन चुका है और 2100 का बाकी है, उसमें काम चालू होगा। और बिहार सरकार ने और हम लोग के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय उमेश यादव जी यहाँ के एक्वायरमेंट ज़मीन को दिया गया। और बिहार सरकार ने ये भी बोला कि हम 250 करोड़ यहाँ मिट्टी भराने का फंड देंगे और यहाँ भरवा के सभी काम के लिए ज़मीन देंगे। लेकिन उस पर एक भी काम चालू नहीं हुआ। और दूसरे जगह जाके बोलते हैं कि दरभंगा में एम्स बन चुका है। हम सबसे बड़े झूठे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं कि झूठा अफवाह फैलाना बंद कर दे। और यहाँ के जो सांसद है निकम्मा, वो आज तक कोई ईंटा गाड़ने का काम नहीं किया और वो बोलते हैं कि यहाँ एम्स भी बनेगा। और यहाँ का एम्स बिहार सरकार के कुछ सांसद बोलते हैं कि एम्स वहाँ ले जाए। अरे आप हम लोग का सांसद है, दरभंगा का सांसद है, आपका काम है कि यहाँ एम्स किसी भी हाल में बनना चाहिए और उसके बात को रखना चाहिए। और आप लोग सिर्फ ओपनिंग करते हैं, उद्घाटन करते हैं, एक भी काम नहीं होता है। इसीलिए आज हम लोग पुतला दहन किए हैं नरेंद्र मोदी जी का, जो सबसे झूठे प्रधानमंत्री साबित हुए हैं आज तक का। जी प्रेमचंद
उर्फ भोलू यादव, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 3 और नेता राजद। 2023 को दरभंगा शहर के बेला मोड़ पर दरभंगा राजद नेता बड़े भाई प्रेमचंद्र यादव जी के अध्यक्षता में आज यहाँ पर देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी का पुतला दहन किया गया। आपने देखा होगा कि कल का जो उनका संबोधन रहा है देश के प्रति, जो वो कहते हैं कि देश के 140 करोड़ लोगों को उन्होंने एक साथ संबोधन करने का काम किया है, उसमें निश्चित रूप से बिहार के 12 करोड़ आवाम को गुमराह दिन भ्रमित करने का काम किया है। इसके लिए आज भोलू यादव जी की अध्यक्षता में हम लोगों ने यहाँ पुतला दहन करने का काम किया है। सोभन में बिहार सरकार ने जमीन को अलॉट करके दिया, वो भी निःशुल्क 250 करोड़ का राशि एक तय किया बिहार सरकार ने कि हम आपको ज़मीन देते हैं और आप मिथिलांचल पूर्वांचल को एकत्रित करिए और सोभन में एम्स को बनाइए। बावजूद इसके लोग अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं और जिसका खामियाजाना दरभंगा वासियों को भुगतना पड़ रहा है। आपको पता होगा कि देश के कथाकथित यशस्वी प्रधानमंत्री जो स्क्रिप्ट देख करके बोलते हैं, उन्होंने दरभंगा के शोभन का तो औचक निरीक्षण किया नहीं, वह वस्तु स्थिति से वंचित रहे जो उनको दरभंगा के सांसद ने लिखित रूप से दिया। स्क्रिप्टेड प्रधानमंत्री, नॉन पॉलिटिकल लोग, अगर नॉन एजुकेटेड लोग अगर इस देश के प्रधानमंत्री होंगे तो निश्चित रूप से यही आकाशवाणी होगी। उनको सिर्फ मन की बात कहनी आती है, जो उनको लगा बोल दिया, मतलब कुछ भी कहीं भी देश के किसी भी राज्य में। आप देख लीजिए, जब वह चंद दिनों पहले विदेश दौरे पर थे तो उन्होंने कहा, जैसा कि हमारे नेता भोलू जी ने कहा है कि प्रत्येक 2 मिनट पर IIT एम्स खोला जा रहा है, यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। आप लोग मीडिया के साथी हैं, इस देश के पटल पर रखिए, क्योंकि आपके ही भरोसे यह देश टिका हुआ है। और निश्चित रूप से हम आपको नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन इस देश के मीडिया ने निश्चित रूप से इस देश के लोगों को गुमराह करने का काम किया है। क्योंकि अगर मीडिया सच दिखाती, आप बता दीजिए 2024 का चुनाव आ रहा है, देश के कितने राज्य में बीजेपी की सरकार है? हम लोग 26 लोगों के साथ है दल में, जिसे इंडिया नाम दिया गया है। वहाँ लोग 44 पार्टी के साथ गठबंधन में है, फिर भी मोदी अकेला है। कैसे मोदी अकेला है? हम लोग 26 दल और वो 44, फिर भी मोदी अकेला है। इस देश को जबरदस्ती देश के लोगों पर थोपा जा रहा है ताकि लोगों को पता चले कि मोदी अकेला है, लेकिन अकेला नहीं है। इसीलिए इन सब बातों को हम आपके माध्यम से रखें। देखिए, दरभंगा सांसद हमने विगत पिछले 5 साल में आज तक अपने क्षेत्र में एक भी कार्यक्रम करते नहीं देखा है। वो लोग धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, मजहब के नाम पर यादव को ब्राह्मण से, दलितों को ठाकुर से लड़ाने का काम किया, हिंदुत्व को बढ़ावा देता है, भाई भाई में लड़वाकर राजनीति सेकता है और देश की सत्ता पर काबिज होता है। निश्चित रूप से आने वाले 24 के चुनाव में बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता उखाड़ कर फेंक देगी। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। सचिन राम, राजद, दरभंगा। ये झूठा प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला दहन किए हैं और इसलिए दहन किए हैं कि इनका जो बयान आया है कि दरभंगा में एम्स बन रहा है या बन गया है, जबकि हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष, उनके साथ मैं भी गया था माननीय नीतीश कुमार के यहाँ। वो इस ज़मीन को जो शोभन के नज़दीक बलिया मौजे है, जो बहादुरपुर प्रखंड में आता है, और 151 एकड़ का पूरा केंद्रीय टीम आकर जांच करके रिपोर्ट दे दिया था कि यहाँ एम्स बनना चाहिए। मिट्टी का काम करने के लिए 300 कुछ करोड़ के 100 करोड़ रुपया का टेंडर भी हो गया, चार दिवाली का भी टेंडर हो गया। लोगों में आशा जगी थी कि अब दरभंगा में एम्स चालू हो जाएगा। लेकिन यहाँ के जो गोपाल जी ठाकुर सांसद है, पता नहीं उनको क्या एम्स से एलर्जी है, दरभंगा के लोगों से एलर्जी है कि उन्होंने दिल्ली में जा कर के कुछ सांसदों के साथ इस एम्स को बनने वाला जो होता था उसको बंद करवा दिया और एम्स बनने पर रोक लगा हुआ है। हम लोग की मांग है केंद्र सरकार से कि जल्द से जल्द इस आदेश को रद्द किया जाए और फिर से दरभंगा में एम्स का काम चालू हो जाए, ताकि जो 4 लाइन पर है, मेन रोड पर है, ताकि चारों तरफ का लोग वहां पर आने जाने में उसको सुविधा होगी और वहां लोग इलाज कराने में सहूलत होगी और ये शहर के बीचों बीच में परेशानी होगी। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि शोभन के नज़दीक जो बलिया मौजा है वहाँ पर एम्स बनना चाहिए।